जन्म दिया तुमको दूसरों ने, शिक्षा दिया तुमको दूसरों ने, तुम्हें पाला दूसरों ने, तुमको नौकरी दिया दूसरों ने, कफन लाया तुम्हारे लिए दूसरों ने, शमशान घाट ले गया तुमको दूसरों ने, चीता में लिटाया तुमको दूसरों ने, आग दिया तुमको दूसरों ने। तो फिर घमंड और गुरूर किस बात की? तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना भी होगा। हम सब इस धरती में कुछ दिनों का मेहमान ही तो है। हम सबको बारी बारी से इस धरती से जाना ही पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। धन दौलत रुपया पैसा अपना पराया सबको त्यागना ही पड़ेगा। यही दुनिया का दस्तूर है, सबको स्वीकारना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग इस धरती में है, तेरा और मेरा का लड़ाई लड़ते रहते हैं। कोई जिंदगी के दौड़ में आगे निकलना चाहते हैं, कोई जिंदगी के दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। इस जिंदगी की दौड़ में चलते 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 कई लोग आगे भी निकल जाते हैं तो कोई लोग पीछे छूट जाते हैं। इसलिए मैं ऊपर वाले से कहता हूँ, वारे ऊपर वाले तेरा भी खेल बड़ा निराली है। मरने के लिए भी जीना जरूरी पड़ता है। आईना ही एक ऐसा सच्चा चीज है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। जो तुम में है वही दिखाता है, लेकिन इंसान केवल अपना जरूरत पड़ने पर ही तुमको याद किया करते हैं, क्योंकि हर इंसान सिर्फ अपना मतलब का बातें ही जानते हैं। जब चारों ओर सारा रास्ता बंद हो जाते हैं, तभी तुमको याद किया करते हैं। ऐसा इंसान केवल दुख के क्षणों में ही तुम्हें याद किया करते हैं, खुशी के क्षणों में तुम्हारा जरूरत नहीं है। खुशी के पल में तुमको याद नहीं करता है। दोस्तों, अक्सर ऐसे ही लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम कैसे भी हो, लेकिन तुम्हारा परछाई हमेशा तुम्हारा साथ साथ चलता है। तुम्हारा एक गलती पर तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, तो उसे जाने दो। यदि तुमको सच्चा प्यार करता था तो हजारों गलती होने पर भी तुम्हें माफ कर देता था। यही समझ लेना कि शायद तुम आज तक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे। उसे माफ कर दो। माफ करना भी एक बहुत बड़ा हुनर है। बस तुम किसी का आत्मा सम्मान को ठेस मत पहुंचाना और किसी का भावना से कभी मत खेलना। पूरी जिंदगी पड़ी है, जीना केवल तुमको है। रोना हंसना दुख सुख अमीर गरीब उतराव चढ़ाव, ये तो जिंदगी का शैली है, इसे स्वीकारना ही पड़ेगा। हार जीत का फैसला और कोई नहीं, केवल तुम ही करोगे। किस स्थान में तुमको पहुंचना है, कैसा जिंदगी जीना है और कौन सा लक्ष्य को प्राप्त करना है, यह फैसला केवल तुम्हारा है, मेरा नहीं। एकांत स्थान में अकेला बैठकर अपने आप से लड़ो, झगड़ लो, अपने आप से रो लो जितना रो सकते हो, फिर चुप होना भी तुमको ही पड़ेगा। जब तक अपने आप से नहीं लड़ोगे, तब तक तुम सिर्फ एक भटका हुआ यात्री की तरह ही रह जाओगे। रास्ता भी तुमको खुद तैयार करना होगा। किसी के बनाए हुए रास्ते पर चलना आराम तो अवश्य मिलता है दोस्तों, लेकिन सुकून कभी नहीं मिलता। खुले आसमान के नीचे पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी है, यहाँ तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। गिरो उठो फिर से दौड़ो मंजिल की ओर। जब तक तुम्हारा मंजिल नहीं पाओगे, तब तक दौड़ते रहना थकना मना है। जिंदगी की दौड़ में बाधाएं, मुश्किलें और उलझने तो बहुत सारे मिलता है। बस सबको नज़रअंदाज करके मंजिल की ओर भागो। दुनिया कुछ भी कहे, बहरा बन जाओ। दुनिया तुमको कुछ भी दिखाए, अंधा बन जाओ। देखो तो केवल अपना मंजिल। आज तुमको तकलीफ हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, मैं जानता हूँ। कल मंजिल मिलने के बाद आराम कर लेना, क्योंकि मंजिल तुम्हारा बस में होगा।
गिर के उठ सकते हो तो गलती करने के बाद सुधारना भी आना चाहिए। किसी को नफरत करके नहीं, गुस्से से नहीं, प्यार से भी समझाना आना चाहिए। समय के साथ साथ इंसान को चलना चाहिए। मौसम के अनुसार तुम अपना कपड़ा बदल सकते हो। समय के अनुसार भी बात करना आना चाहिए। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता। समय के साथ साथ चलना सीखो, चलते रहना। एक दिन तुम समय से आगे निकल जाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। फैसला तुम्हारा है, तुम खुद का मालिक हो। समय तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारा है, फैसला भी तुम करो। तुम्हें कैसे जिंदगी चाहिए? दोस्तों, पानी को देखो, कितना शांत स्वभाव का होता है, चुपचाप बहता ही रहता है। यहाँ पानी का अपना नेचर है, शांत बहता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि शांत स्वभाव का है। औकात में आने पर यही पानी चट्टान और पहाड़ों को भी चीर के रख देता है। अपने आप को जानने की कोशिश करो कि क्या नहीं कर सकते हो और क्या कर सकते हो। आगे का प्लानिंग करो कि किस मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल कितना दूर है। जिंदगी क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। जिंदगी का गणित, इसे पढ़ने की कोशिश करो। ज्ञान की बातें किताबों में ही नहीं होता, इसे सटीक ढंग से और बारीकी से जानने की कोशिश करो। जिंदगी बहुत संघर्ष और कठिनाइयों से भरा होता है। दोस्तों, इस बार वीडियो बनाने में बहुत देरी हुआ, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और न्यू व्यूअर्स से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ऐसा करने से मेरा भी मनोबल बढ़ जाता है। मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, इसी तरह सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे भी मोटिवेट करने की कोशिश करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपका अपना दोस्त रमेश राय को विदा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।